भाइयों साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है शिवानी कुर्मी। मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की छात्रा हूँ। मेरा विषय है गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। और मैं आप सभी के सामने 5 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का महत्व प्राचीन काल से ही अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा का उद्भव हुआ। आप सभी जानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से हम आज भी जुड़े हुए हैं। कलयुग में भले ही गुरु शिष्य परंपरा का महत्व कम होता चला गया, पर आज भी हम इसके महत्व को भली भांति जानते हैं। उपस्थित शिक्षकगण, अतिथि, आए हुए हर कोई जानता है कि गुरु का महत्व हमारे बचपन या यूं कहें कि जन्म से लेकर अंत तक रहता है। हमारी माँ हमारी पहली गुरु होती है। यहाँ अभिभावक के रूप में मेरे पिता भी विराजमान है, उनको भी मेरा नमस्कार। गुरुओं ने हमारे जीवन में गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ ज्ञान के अलावा शिक्षा और आचरण को भी आकार देने में कार्य किया। गुरुओं का महत्व सिर्फ द्रोणाचार्य और अर्जुन से ही नहीं, हम अपने खुद के उदाहरण के साथ ले सकते हैं। माफ कीजिएगा, मेरी भाषा थोड़ी अच्छी नहीं है, पर इसके अलावा श्री द्रोणाचार्य का उदाहरण हम ले सकते हैं कि अर्जुन को द्रोणाचार्य ने अपना ज्ञान देकर उनको ज्ञान से परिपूर्ण किया, एक क्षत्रिय बनाया, है ना। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन एक बहुत बड़े धनुर्धारी थे, पर अगर उनको गुरु द्रोणाचार्य ना मिले होते तो वो आज कुछ भी ना होते। आप सभी चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक अखंड भारत के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बने, वो सम्राट कैसे बने? तो सम्राट बनने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रख्यात गुरु का नाम था, जिन्हें आप सभी जानते हैं, जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य जो एक राजनीतिज्ञ भी थे, पर सबसे पहले वो उनके गुरु थे, जिनने चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन शैली को आकार देने का कार्य किया। ऐसे ही हमारे गुरु द्रोण के समान हैं। आप सभी अर्जुन बन सकते हैं, हम सभी अर्जुन बन सकते हैं। लोग कहते हैं कि कलयुग में घोर कलयुग आ गया है, कुछ भी नहीं बचा कलयुग में लोग कलयुग को काला युग समझ रखे हैं, पर अगर वो युग है इसका मतलब उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। हम सब में अच्छाइयाँ हैं, हम सभी अर्जुन बन सकते हैं। अर्जुन का मतलब ये नहीं कि कोई लड़का अर्जुन बनेगा, लड़कियां भी अर्जुन बन सकती हैं, मैं भी अर्जुन बन सकती हूँ, आप सभी भी अर्जुन बन सकते हैं। अर्जुन का मतलब है, अर्जुन एक अस्तित्व है, एक इंसान के अंदर की गुण है, जो सद्गुण है कि वह उसमें शौर्य है, उसमें साहस है, उसमें बुराइयों को सामना करने की इच्छा है। तो अर्जुन कोई भी बन सकता है। हमारे सामने द्रोण के रूप में हमारे खुद के गुरु विद्यमान हैं। हर गुरु, हम बचपन से कहते आए हैं कि हमारा एक बेस्ट टीचर होता है। हम कहते हैं हमारे फेवरेट टीचर ये हैं, हमारे सबसे अच्छे गुरु ये हैं। हम उनकी शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं इन्हें ये पढ़ाया तो हमें आज भी याद है। ऐसे ही हमारे गुरुओं के भी एक शिष्य हुआ करते थे, जिसे कहते हैं सास भी कभी बहू थी, ऐसे गुरु भी कभी शिष्य थे। जो जितना बेहतर शिष्य था वो उतना बेहतर गुरु है। आज हम शिष्य हैं, अगर हम अपने गुरुओं की बातों को सुनते हैं तो हम आगे एक बेहतर गुरु बन पाएंगे। और यही कड़ी गुरु शिष्य परंपरा के रूप में कई सदियों से हमारे देश में चली आ रही है। वैदिक काल में इसका उद्भव तो हुआ था, परंतु आज भी ये हम सभी के बीच में इसी रूप में विद्यमान है और हम इसका संरक्षण करके, इसका संवर्धन कर आगे इसको इसी रूप में बढ़ाएंगे। अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि हमें 5 मिनट का ही समय दिया गया है और मुझे लगता है समय होने वाला है। तो कृपया बातों को ध्यान से सुने, ऐसे मजाक ना करें। हम जो भी स्टेज के आगे बोलना चाहता है बोल सकते हैं, कमेंट्स ना करें। मैंने एक अपनी खुद की पंक्तियाँ, 4 पंक्तियों के साथ मैं इसका अपनी वाणी को विराम दूंगी, जिसमें ज्ञान बांटने का निस्वार्थ गुण है, जिनमें ज्ञान बांटने का निस्वार्थ गुण है और ना कोई अवगुण है।
जिनमें ज्ञान बांटने का निस्वार्थ गुण है और ना कोई अवगुण है, हर वह शिक्षक गुरु द्रोण है और हर वह शिष्य अर्जुन है। हर वह शिक्षक गुरु द्रोण है, हर वह शिष्य